मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। मैंने आपको पहले एपिसोड में सूर्य की प्रत्येक भाव में क्या फल देता है उसकी जानकारी प्रदान की। अब मैं चंद्रमा की प्रत्येक भाव में बैठने पर क्या फल देगा, मैं आज इसकी जानकारी दे रहा हूँ। चंद्रमा यदि पहले प्रथम भाव में बैठ जाए, चंद्रमा यदि प्रथम भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति धनी एवं कोमल अंगों वाला होता है, जातक सुंदर होता है, जातक बलवान, बुद्धिमान, आरोग्यवान भी होता है। परंतु चंद्रमा यदि नीच या किसी पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति जातक कपटी और वाचाल भी होता है, और ऐसे जातक को जल से भय रहता है। उसको खांसी, श्वास रोग भी आदि परेशान करते हैं। यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठ जाए तो दूसरे भाव में चंद्रमा होता है, बहुत अच्छे फल देता है। ऐसे व्यक्ति का परिवार बड़ा होता है, उसके पास धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति कोमल, मीठे वचन बोलने वाला होता है, उसको समस्त शारीरिक सुख प्राप्त होते हैं। जातक अनेक वस्त्रों का संग्रह करने का शौकीन होता है और उत्तम विद्या प्राप्त करता है। इसी प्रकार से भी चंद्रमा तृतीय भाव में बैठ जाए तो उसके क्या फल होंगे। चंद्रमा के तृतीय भाव में बैठने पर उसके सगे सहोदरों या उसके पारिवारिक लोगों का उसके उत्थान में कोई योगदान नहीं होता। ऐसे जातक की भाइयों से हमेशा अनबन रहती है, हमेशा उसके भाई उन्नति में बाधक बनते हैं। परंतु ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति के कारण समाज में आदर और सम्मान प्राप्त कर लेता है। अपनी बाहुबल के आधार पर अपनी आयु के अनुसार जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है ऐसी ऐसी उसको वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। इसी प्रकार से चंद्रमा के चतुर्थ भाव में क्या फल होते हैं। यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास दूध देने वाले बहुत पशु होते हैं। ऐसा व्यक्ति माता को बहुत प्यार करता है, माता के कारण उसका भाग्योदय होता है। परंतु कभी कभी चंद्रमा कमजोर होने पर यहाँ पर कई बार घर बदलने की नौबत आ जाती है। परंतु यदि यहाँ पर उच्च का चंद्रमा हो जाए तो ऐसे लोगों को ससुराल से धन संपत्ति की बहुत प्राप्ति होती है और विवाह के उपरांत ही भाग्योदय हो जाता है। इसी प्रकार से चंद्रमा अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको, जातक को, सट्टे जुए आदि से खूब लाभ कमाता है। ऐसा जातक अपने बच्चों और पत्नी को बहुत अधिक प्यार करता है। स्त्रियों से उसे लाभ भी मिलता है। परंतु कभी कभी यदि चंद्रमा यहाँ पर कमजोर हो जाए या किसी द्विभाव राशियों में आ जाए, जैसे मिथुन, कन्या, धनु, मीन, तो ऐसे में कन्या संतान अधिक उत्पन्न होती है उसको। यदि चंद्रमा वायु तत्वीय राशियों में आ जाए तो उसके पुत्र का शोक का अभाव कम हो जाता है। परंतु त्रिकोण भाव में चंद्रमा बैठने पर अच्छे फल देता है। इसी प्रकार से चंद्रमा षष्ठम भाव में बैठ जाए तो उसको देह का सुख अच्छा नहीं मिलता, यह अनिष्ट प्रदान करता है। जातक को व्यवसाय में कठिनाई आती है, शत्रुओं द्वारा व्यर्थ में परेशानियां उत्पन्न की जाती हैं। हाँ, परंतु कर्क राशि में चंद्रमा यदि छठे भाव में बैठ जाए, कर्क राशि का हो, तो जातक को उदर रोगी बनाता है, उसकी पाचन क्रिया को बिगाड़ देता है। ऐसे व्यक्ति को बचपन में इसके अधिक बुरे परिणाम मिलते हैं और उत्तरार्ध के समय अच्छे परिणाम देने लगता है। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो जातक का दाम्पत्य जीवन पूर्ण सुख से नहीं गुजरता, और अगर उच्चस्थ चंद्रमा हो जाए तो ऐसा द्विभार्य योग भी बनाता है। ऐसे जातक का विवाह के शीघ्र बाद ही भाग्योदय होता है। पत्नी जब तक रहेगी उसकी उन्नति होती रहेगी। ऐसे जातक जीविका के साधन भी बदलते रहते हैं। यदि व्यवसाय भी करें तो ऐसे व्यक्तियों का व्यवसाय भी स्थिर नहीं रह पाता, ना ही नौकरी स्थिर रह पाती है।
परंतु किसी जातक की कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो उसको किराए की दुकान, दूध, दवा, होटल, ढाबा, बेकरी, इंश्योरेंस के कार्य करने से लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से चंद्रमा यदि अष्टम भाव में बैठ जाए तो अष्टम भाव का चंद्रमा अच्छा नहीं होता, ये अरिष्ट होता है। कई प्रकार को रोगों से जातक को त्रस्त रखता है, बीमारियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे बच्चों को बचपन में ही मृत्यु होने का काल रोग भी बनते हैं, क्योंकि ये अरिष्ट पद होता है। चंद्रमा बच्चों के लिए बहुत कष्टदायी रहता है। इसी प्रकार से नवम भाव में अगर चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति धर्मपरायण होता है, धर्म को मानने वाला होता है और उसे संपत्ति और संतान दोनों का सुख परिणाम प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति यात्राओं का बहुत शौकीन होता है, उसे प्रवास भी अधिक करने पड़ते हैं, परंतु ऐसा जातक शास्त्रों का ज्ञानकार एवं ज्ञानवान भी होता है। यदि चंद्रमा दसम भाव में बैठ जाए तो चंद्रमा दसम में बहुत शुभ फलकारक होता है। ऐसा जातक धन एवं मान सम्मान दोनों प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति सुंदर, गुणी, नीति निपुण होता है। वह परिस्थितियों को भांपकर समय अनुसार कार्य प्रारंभ कर सफलता प्राप्त कर लेता है और अच्छे कुल की स्त्रियों से उसे लाभ भी मिलता है। चंद्रमा यदि एकादश भाव में बैठ जाए तो उसे शुभाशुभ दोनों प्रकार के फलों का अनुभव होता है। यदि पुरुष राशि का चंद्रमा हो तो जातक पहले से चलता ही आ रहे कार्य को बंद कर दूसरा कार्य प्रारंभ करता है। यदि स्त्री राशि में चंद्रमा हो तो पहले से चलते आ रहे कार्य को ही प्रारंभ कर दोनों से लाभ उठाता रहता है। ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं, सोच विचार कर कार्य को सूझबूझ से करते हैं और नेतृत्व करने की क्षमता उसमें अद्भुत रहती है। इस चंद्रमा द्वादश भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति जातक दुर्बल, कफ रोग से पीड़ित होते हैं, शीघ्र सी क्रोध में आने वाले होते हैं, धन रहित होते हैं, दाम्पत्य जीवन में नित्य कलह करने वाले होते हैं। उसका क्षेत्र भी संदेशपद होता है। जातक का जन्म यदि कृष्ण पक्ष में हो तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। यदि उसका चंद्रमा मजबूत अवस्था में हो तो कुछ लोग उस पर भरोसे भी करते हैं। ऐसे लोगों को अर्थदंड मिलने की संभावना रहती है, परंतु यदि चंद्रमा मित्र क्षेत्रीय या उच्च राशि का चंद्रमा हो तो ऐसे लोगों को खेती से लाभ कराता है। ये मैंने चंद्रमा का आपको द्वादश भाव में फल विचार करने का बताया। क्या फल मिलता है, द्वादश भाव में बैठने चंद्रमा को क्या फल मिलता है, ये मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।